में यहाँ पर क्या होता है, तो मीडियन में यहाँ पर ये हमारे सामने फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये 11 हो गया आपका, 11 देखो यहाँ पर क्या होगा, 11 है तो 11 लिखो। अब 11 में 18 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा, 29 में इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 51 हो जाएगा, 51 में इसको जोड़ोगे तो तुम्हारे सामने 81 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 137 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ 170 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें निकालना होता है मेरे भाई यहाँ पर n, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये जितना दिया गया उसका आधा कर दो तुम, 170 बटे क्या कर दो, तो यहाँ पर इतना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो n का मतलब यहाँ पर ये n/2 निकालो पहले कि n/2 का मतलब क्या होता है सर, तो 170 बटे 2 यानी 85। अब जैसे तुमने मेरे भाई 85 निकाला तो तुमसे 85 या 85 से बड़ी संख्या चाहिए, ये 81 है तो इसमें नहीं जा सकते, इससे बड़ी संख्या नहीं इस वाले में। जब इस वाले में जाएंगे आप यहाँ पर, पहले मैं आपको है ना सबसे बढ़िया माध्यिका का फॉर्मूला लिख देता हूँ तो पता चलेगा। तो जब आप यहाँ पर माध्यिका का फॉर्मूला जब आप जानते हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट हम लिखते हैं, लोअर लिमिट के बाद में मेरे भाई यहाँ पर n/2 हो जाता है, उसमें से हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे सामने फ्रीक्वेंसी होता है, और इंटू गुना कर देते हैं किससे, तो इंटू गुना कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर हाइट से, इंटू गुना कर देते हैं किससे, हाइट से। एल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली आपको सबसे पहले एक एक करके सारी बातें समझनी है। एल, n/2, सी एफ और एच, ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 5 तरह की बातें हैं। 5 तरह की बातें क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जोड़ जोड़ करके ये बनाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, जो भी चीज आता है उसका आधा करते हैं, ये 85। तो ये 85 आपको मैं बता दूं, ये हो गया आपके सामने n/2 का मान, ये 85 क्या हो गया, n/2 का मान, ठीक है। अब देखना है आपको एल, तो देखो 85 से बड़ा जो भी वैल्यू आएगा वो देखो किसमें लाई करता है, इसमें लाई करता है। तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, 55। तो यहाँ पर एल का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर एल का जो मान है वो हमारे सामने हो जाएगा 55, ठीक है। n/2 का मान हमारे सामने कितना आ गया, तो 85। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है कि जिसमें तुम देख रहे हो इसके पीछे वाला, तो इसके पीछे वाला कितना है, तो 81 है, तो यहाँ पर 81 लिखोगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है मेरे भाई, इसके करस्पॉन्डिंग वाला, मतलब जिसमें तुम देख रहे हो, देखो पीछे चलेगा तो CF और सामने चलेगा तो F, तो यहाँ पर ये तुम्हारे सामने हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर F, और इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा H, तो इंटू हमारे सामने H 10 10 10 10 10, तो डिफरेंस कितने का, तो मेरे भाई डिफरेंस हमारे सामने 10 का, ठीक है। बहुत तरीके से बहुत इज्जत से आप यहाँ पर करेंगे तो बोलेंगे सर ये 55 हो गया, और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आ जाएगा, तो उत्तर हमारे सामने कितना होगा, 56, और 56 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी फॉर का होना।